कठोपनिषद श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। लाइक और कमेंट्स करके अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत कराएं। कृपया निरंतर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सनातन ज्ञान के दीप बनकर प्रकाशित हो सकें और प्रकाशित कर सकें। यह आपका सनातन अधिकार है। सूचना से पहले है ज्ञान का अधिकार। हरि ओम तत्सत। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वदृक्तथा सर्वभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यहम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वह परमात्मा हम गुरु और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष ना करें, त्रिविध ताप की शांति हो। प्रथमो अध्यायः प्रथमावल्ली वाजस्रवस का दान। ॐ मूषन्न वै वाजस्रवसः सर्ववेदसं तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। प्रसिद्ध है कि यज्ञ का फल चाहने वाले वाजस्रवा के पुत्र उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ में अपना सारा धन दान कर दिया। उसका नचिकेता नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र था। तम हम कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेशसु अमन्यत। जिस समय दक्षिणा के रूप में देने के लिए कौवें ले जाई जा रही थी, उस समय छोटे से बालक नचिकेता में श्रद्धा का आवेश हो गया और उन जराजीर्ण गायों को देखकर वह सोचने लगा, पीतोदका जगदृणा दुग्धदोहा निरीन्द्रिया अनंदा नाम ते लोकास्तांस गच्छति ताददत। जो पीतोदका अर्थात अंतिम बार जल पी चुकी हैं, जगदृणा अर्थात जिनका घास खाना समाप्त हो गया है, दुग्धदोहा अर्थात जिनका दूध अंतिम बार दूह लिया गया है, और निरेंद्रियां अर्थात जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं, ऐसी निरर्थक मरणासन्न गायों को देने वाला वह दाता तो नीच योनियों और नरक आदि लोक जो सब प्रकार के सुखों से शून्य हैं, उनको प्राप्त होता है। अतः पिताजी को सावधान करना चाहिए। स होवाच पितरं तत् कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। तब वह अपने पिता से बोला, प्रिय पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? इस प्रकार उत्तर ना मिलने पर दोबारा तिबारा भी कहा। तब पिता ने उससे कहा, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः किंश्वित्वमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। यह सुनकर नचिकेता मन ही मन विचार करने लगा, बहुतों में मैं प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलता आया हूँ और बहुतों में मध्यम श्रेणी के आचरण पर चलता हूँ। कभी भी नीच श्रेणी के आचरण को मैंने नहीं अपनाया। फिर पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? यम का ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसे आज मेरे द्वारा पिताजी पूरा करेंगे? अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यामिवा जायते पुनः। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, आपके पूर्वज आदि जिस प्रकार का आचरण करते आए हैं उस पर विचार कीजिए और वर्तमान में भी दूसरे श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण कर रहे हैं उस पर भी दृष्टिपात कीजिए। फिर आप अपने कर्तव्य का निश्चय करिए। यह मरणधर्मा मनुष्य अनाज की तरह पकता है, अर्थात जराजीर्ण होकर मर जाता है तथा अनाज की भांति ही फिर उत्पन्न हो जाता है। अतएव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता चला
कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं। अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यमराज के अपने घर वापस लौट आने पर नचिकेता की प्रतीक्षा का अंत किस प्रकार होता है।